नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। बिहार निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ग्रहण लग गया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच पेच फंस गया है। ऐसे में प्रत्याशी काफी निराश और हताहत हो रहे हैं। कहा जाता है कि पूरे बिहार में 244 नगर निकाय चुनाव पर ग्रहण लगने से प्रत्याशियों में निराशा है। दरभंगा में 12 प्रत्याशी मेयर चुनाव मैदान में है। हालांकि यहां सामान्य सीट है, इसलिए ज्यादा खतरा नहीं, लेकिन प्रत्याशी की सुने तो आखिर उनके मन में सरकार के निर्णय के प्रति क्या प्रतिक्रिया है। लेते हैं तो हाई कोर्ट का निर्णय है, सरकार का जो आदेश है उसका तो पालन हम लोगों को करना है, तो हम लोग कर रहे हैं। जो आदेश आएगा अब आगे चुनाव अभी स्थगित कर दिया गया, आगे जो देखेगा को कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उनको असर पड़ सकता है जो 2020 का मैच खेलते हैं। हम तो 12 महीना सालों भर 5 साल हम करते ही हैं सेवा, तो हमको कोई असर नहीं पड़ता है। हम सेवा के भावना से हैं और हम सब दिन सेवा करते रहे हैं, तो हमको कोई असर नहीं पड़ेगा सेवा करने में। हम हमेशा करते रहेंगे सेवा, ऐसा कुछ नहीं है उनको असर पड़ेगा। जो समय पर आते हैं समय पर जाते हैं। ये जो है माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है, इसका हम लोग सम्मान करते हैं। उसमें कहीं पे कोई टिप्पणी हम लोग नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा कि जो आरक्षित वार्ड हैं उसका नियमानुकूल चयन नहीं किया गया, आरक्षण नहीं किया गया है, तो उसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है चुनाव आयोग को। तो अब जो भी फैसला आता है कब करा रहे हैं इलेक्शन, मेरे ख्याल से तो अविलंब करा देना चाहिए, क्योंकि 4 महीना से वोट भंग है। ऐसे में नगर निगम के लिए जितना जल्दी से हो सके चुनाव करा लेना चाहिए। न्यायालय का फैसला जो का सर्वोपरि हम मानते हैं, न्यायालय के फैसला के ऊपर कोई फैसले नहीं। जो फैसला किया उचित फैसला किया। हाँ, लेकिन चुनाव 10 तारीख को भी होना था, तो 5 दिन बच गया था, और 20 तारीख को भी होना था। नॉमिनेशन करके सब लोग अपना अपना चुनाव में लग गया। जो लोग प्रत्याशी होंगे वो थोड़ा सा कुछ हरास हो गए, और कोई इस पर असर नहीं पड़ने वाला है। न्यायालय का फैसला सर्वोपरि फैसला होता है। बिहार निकाय चुनाव को लेकर के जारी अधिसूचना में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी डीएम को यह सूचना दे दी गई थी कि सभी प्रत्याशियों को सूचित कर दें कि चुनाव अब टल गया है, लेकिन प्रत्याशी चुनाव की तैयारी में अभी से ही लग चुके हैं। वही प्रत्याशियों का कहना है कि अब उन्हें अधिक समय मिल गया है जनता से मिलने का। दरभंगा में कुल 207 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, इसलिए हम आपके पास प्रत्याशियों की भावना को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखें, सुने, फिर निर्णय ले। क्या जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहेंगे हम। मेरा तो एक ही रहता है कि हम जिस तरह से सेवा शुरू से करते आए हैं उसी तरह हम करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव आया तो हम सेवा करने लगे और चुनाव खत्म हो गया तो घर बैठे, ऐसा नहीं है। जब कोरोना काल में चुनाव का कोई उस समय नहीं था, फिर भी हम लोग सेवा दिल से सेवा करते थे। हमारे जितने भी सहयोगी थे उस समय कोरोना काल में सब लोग सेवा करते रहे हैं और दिल से सेवा करते थे। नहीं, देखिए असर कुछ भी नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा जिस तरह दरभंगा की आवाम ने जो प्यार स्नेह मोहब्बत दी है, और उन लोगों ने मेरा गर्मजोशी से अभिनंदन किया है, स्वागत किया है, इस्तकबाल किया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाअल्लाह चुनाव जब भी हो मैं उनके बीच में हूँ, मैं उनके साथ हूँ, और इंशाअल्लाह दरभंगा शहर की आवाम बिल्कुल मेरे साथ रहेगी आगे की। फैसला होने के बाद अब चुनाव का प्रक्रिया क्या होता है इसका अभी तक मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं व्यक्तिगत चुनाव में
जब तक संपन्न नहीं हो जाता है, जब भी चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है, तब तक मैं चुनाव में लगा रहूँगा। कार्यकर्ता के नाते मैं सबों से संपर्क करूँगा। जात धर्म पार्टी से ऊपर उठकर व्यक्ति विशेष से मिलता रहूँगा, व्यक्ति सबसे अपील करता रहूँगा। चुनाव संपन्न जब तक नहीं हुआ तो मैं हमेशा संघर्ष करता रहूँगा।